हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जा रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड प्रैक्टिस पेपर फॉर SYBSc माइक्रोबायोलॉजी, जो कि पहला पेपर होगा आपका 241 बैक्टीरियल जेनेटिक्स। तो देखिए, हमने इसमें दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एक जो है वो हमारा सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर आपके लिए दिया हुआ है। इतने क्वेश्चन करके जाइए, होप सो इसी में से आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, पैटर्न जो है माइक्रोबायोलॉजी का, वो हमने लास्ट सेमेस्टर में भी आपको बताया था कि किस तरीके से पैटर्न होगा। सेम उसी तरीके से इस बार भी पैटर्न है आपको, कि जिसमें एक या दो आपको हम क्या कह सकते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, और एक आध दूसरा आपको ट्रू और फॉल्स और बाकी डिफाइन वगैरह। बट इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली ऐड हुआ है, दैट इज द ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियो, आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस है डीएनए का। अगर थाइमिन्स हो सकता है, एडेनाइन हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, यूरासिल हो सकता है। ओके, सो नाइट्रोजनस बेसिस जो है न्यूक्लिक एसिड्स के, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये चारों स्ट्रक्चर जो है वो एक बार आप देख के जाइए। सो डिफाइन नॉनसेंस म्यूटेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ थाइमिन, अ फॉर्म ऑफ डीएनए हैज बेस पेयर्स पर टर्न ऑफ हेलिक्स कितने होते हैं? ओके, 10 होते हैं, सिंपल सी बात है। कोडॉन आर प्रेजेंट ऑन द mRNA, true or false? Then what is the Ambr mutations? Then what is the biological process of producing two identical replicas of DNA from one original DNA? Then question number 2 जो है, इसमें से आपको ए में 4 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उसमें से 3 आपको सॉल्व करने हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। सो देखिए, 3 सॉल्व करने यानी 6 मार्क के लिए, यानी कि 2 मार्क्स के लिए एक है। तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे लिखना नहीं है। ओके, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही लिख दीजिए वहां पे। सिंपल सा है, देखो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक किसी भी न्यूक्लियोटाइड का आपको स्ट्रक्चर निकालना है। यहाँ पे कोई बताया गया नहीं है आपको कि स्पेसिफिक निकालिए। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर निकालिए, जिसमें राइबोस शुगर दिखा दीजिए, एक नाइट्रोजन बेस दिखा दीजिए और फॉस्फेट उसको अटैच कर दीजिए। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए हेलिकेज? का फंक्शंस क्या होता है? अनवाइंडिंग, जैसे हमें पता ही है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। देन व्हाट इज द प्लाज्मिड क्यूरिंग? देन बी देखिए, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट करके भी आ सकता है। ओके, वही एक्सपेरिमेंट जो ई कोलाई के ऊपर किया था, हेवी नाइट्रोजन के आइसोटोप्स N14 N15 यूज करके, वो लिख दीजिए डायग्रामेटिकली थोड़ा सा, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 ए में सेम है, एनी 3 सॉल्व करने हैं आपको। टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, मिससेंस म्यूटेशंस क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड्स एंड डिस्क्राइब एवरी मैकॉल मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। 3 एक्सपेरिमेंट है, देखो 3 एक्सपेरिमेंट करके जाइए। आपका पहला ग्रिफिथ है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला, दूसरा ये वाला है, और तीसरा हार्शे एंड चेज वाला है। ओके, ये 2-3 करके जाइए, एक 4 मार्क के लिए फिक्स होगा आपका इस बार भी। देन रोल ऑफ ORIC sites in the DNA replication, then 5-bromouracil, प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी, रिवर्स एंड सप्रेसर म्यूटेशन क्या होता है? देखिए, यहाँ पे से आ गया आपका डिस्क्राइब ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। एक ही पेपर में 2 बार पूछा गया है वो। Then Ginner and Sherman experiments, bonds involved in the DNA structures, 6 basic rules of DNA replication, initiation of transcription, replica plate technique और HNO2 as a mutagenic agent। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पेपर था। Okay? दूसरा देखिए, वो भी सिंपल ही था। डिफाइन ट्रांसवर्स म्यूटेशन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल, डैश इज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट in the cell, then triplet of bases forms the codon. What is suppressor mutation? In dash replication, the new helix will be composed of original DNA strand as well as new synthesized DNA strand. Semi conservative, बहुत सिंपल सा। Then question 2 में वही पैटर्न, 4 में से 3 सॉल्व करने। ए में ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, यहाँ पे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर वाइज वो निकाल लीजिए। ओके, वैसे आपका जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो मत निकालिए, डीएनए का स्ट्रक्चर, बेस वगैरह, और फिर यहाँ से दूसरा बेस, डबल बॉन्ड ए और टी में, जीसी में 3 बॉन्ड, ऐसा स्ट्रक्चर निकाल लीजिए। देन रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, what are the base analogous? Give 2 examples. What is plasmid amplification? Then diagrammatically represent the theta model of DNA replication, बैक्टीरिया में होता है।
Initiation of the DNA replication, mechanism of silent mutation, describe the concept of genetic code. यहाँ पे properties के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. Types of plasmids, अलग अलग टाइप के plasmids. Diagrammatically describe the Griffith experiment. What are the 6 basic rules of DNA replication? Explain the action of HNO3 as a genetic mutagenic agent. What is the plasmid curing? What is conditional lethal mutation? Then बी वाला देखो, एक्सप्लेन इन शॉर्ट फ्रैंकनेल कॉन्ट्रैक्ट एंड द सैंगर एक्सपेरिमेंट. एवरी मैकॉल एक्सपेरिमेंट यहाँ से फिर आ गया. कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड क्या होता है वो लिख दीजिए. ओके, आराम से आपको 2-2.5 मार्क्स मिल जाएंगे. कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, फ्लक्चुएशन टेस्ट, इंटरकैलेटिंग एजेंट. सिंपल. और ये सेट 3 हमने बना. राइट कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए क्या क्या है वही आप भी दो स्ट्रक्चर में जो बताया था वही लिखना है. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन, स्टेट द रोल ऑफ प्राइमेज एंजाइम इन प्रोकैरियोट, द राइबोसोमल बाइंडिंग साइट ऑन एमआरएनए इज कॉल्ड एज अ Shine-Del cargo sequence. ट्रू और फॉल्स बताना है. व्हाट इज प्लाज्मिड क्यूरिंग एंड टीआई प्लाज्मिड इज अ ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, है या नहीं? ट्रू और फॉल्स. Then draw the structure of B form of DNA. यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर निकालना. वॉटसन एंड क्रिक ने जो दिया था वो. रोल ऑफ RNA polymerase in transcription. What are the intercalating agents? Give 2 examples. What is plasmid? Explain any 2 types of plasmids. What are physical mutagens? Discuss the role in mutation with suitable example. Then termination of DNA replication, replication fork के बारे में लिखना है. कैसे फॉर्म होता है, कैसे दिखता है, डायग्राम निकाल दीजिए, अच्छे मार्क्स दे देंगे आपको एग्जामिनर. डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड, एक्सप्लेन द फ्रेमशीट म्यूटेशन. देन यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिकली डिस्क्राइब द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. आगे आना ही वाला है. 3 एक्सपेरिमेंट से 1 एक्सपेरिमेंट जरूर आएगा. Then what is separation? Explain the intragenic and intergenic separation. Explain the B form of DNA. What is replica plate technique? What is silent mutation? What is gene expression? बहुत सिंपल सा है. ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिखना है आपको, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है. Then क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सा. डाइमर के लिए फिजिकल म्यूटेशन, कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, इलॉन्गेशन ऑफ ट्रांसलेशन, रिवर्स म्यूटेशन, रो फैक्टर. कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड रिपीट क्यों डाला हुआ है? क्योंकि ये डेफिनेशन के लिए भी आ सकता है आपको. डिफाइन द न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड. सो थैंक यू वेरी मच. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल को. और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है बायोगिक बाय आकाश सर, उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिए. इसके पीडीएफ फॉर्म में जो वीडियो है वो आपको 2-3 दिन में वहां पे मिल जाएगा. सो थैंक यू.